भारत माता की अमर कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में और 7 समंदरों के बीच बसा एक अद्भुत देश था भारत। इसकी धरती इतनी उपजाऊ थी कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। नदियां जैसे मां की तरह बहतीं, खेतों को सींचतीं और सभ्यता को जीवन देतीं। प्राचीन भारत ज्ञान की जन्मभूमि कहते हैं। हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में भटकते थे, तब भारत में लोग वेद, उपनिषद और महाकाव्य लिख रहे थे। यहाँ की नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालयों में दूर दूर से छात्र शिक्षा लेने आते थे। शून्य, दशमलव, आयुर्वेद, योग यहीं से पूरे संसार में फैले। भारत एक ऐसा घर था जहां सत्य को ईश्वर माना जाता था और अतिथि को देवता। मध्यकाल, आक्रमण और संस्कृति का मेल। समय बीता, कई आक्रमणकारी भारत आए। कोई धन लूटने आया, कोई राज करने। लेकिन भारत की मिट्टी की खासियत थी, जो भी आया वह इसी का हिस्सा बन गया। मुस्लिम शासकों ने मस्जिदें और किले बनाए। हिंदू मंदिरों के साथ साथ कव्वालियां और गजलें भी गूंजने लगी। यहाँ की संस्कृति हर आने वाले को अपना लेती थी। इसीलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाने लगा। अंग्रेजों का आगमन, गुलामी की पीड़ा। फिर एक दिन दूर समुद्र पार से अंग्रेज आए। पहले वे व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे भारत पर हावी हो गए। भारत की सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया गया। किसान भूख से मरते, कारीगर बेरोजगार हो गए और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। उसने जन्म दिया वीरों को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया। लाखों लोगों